भाजपा सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य का बदायूं सीट से टिकट कट चुका है। कुछ दिनों पहले तक वह टिकट को लेकर आश्वस्त दिख रही थी, लेकिन होली की पूर्व संध्या पर उनकी जगह क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य पर भाजपा ने दांव खेला। उन्होंने यह कहकर चर्चाओं को विराम दिया है कि वे पार्टी के निर्णय के साथ हैं। पार्टी हाईकमान से जो भी निर्देश मिलेगा उसका पालन करेंगी। पिछले 2019 के चुनाव में संघमित्रा मौर्य ने 1996 से बदायूं में चल रहा भाजपा की जीत का सूखा खत्म किया था। उन्होंने सपा के धर्मेंद्र यादव का हैट्रिक लगाने का सपना तोड़ा था। इसके पीछे उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा योगदान रहा। उस समय वे भाजपा में थे और जिले के प्रभारी मंत्री का दायित्व भी संभाल रहे थे। हालांकि विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट वितरण से असंतुष्ट होकर उन्होंने सपा का दामन थाम लिया था। सपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने संघमित्रा के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर मतगणना पर सवाल भी उठाए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में पहुंच जाने के बाद उन्होंने अपना रिट वापस ले लिया था। विधानसभा चुनाव के दौरान जब स्वामी प्रसाद का टिकट पर कुशीनगर चुनाव लड़ रहे थे, तब संघमित्रा भी उनके समर्थन में पहुंची थी। पार्टी के नेताओं पर सवाल भी खड़े किए थे। हालांकि भाजपा ने इन पर कोई कार्रवाई नहीं की, पूरा कार्यकाल सकुशल पूर्ण किया। इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य सपा भी छोड़ चुके हैं। सनातन संस्कृति को लेकर उनके बयानों पर भाजपा मुखर हुई थी। संघमित्रा का टिकट कटने का एक कारण यह भी माना जा रहा है। बहरहाल डॉक्टर संघमित्रा मौर्य कहना है कि वो पार्टी के निर्णय के साथ हैं। वे भाजपा में बनी रहेंगी। 2 दिन में वे बदायूं आएंगी और चुनाव प्रचार भी करेंगी। पार्टी की ओर से कोई निर्देश मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी पार्टी की ओर से कोई निर्देश नहीं मिला है। जो भी निर्देश मिलेगा उसका पूरी ईमानदारी से पालन करेंगी। लोकसभा चुनाव की गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य सपा से अलग होकर नई पार्टी तो बना चुके हैं, लेकिन चुनाव में उनका क्या रुख रहेगा, इस पर उनकी बेटी संघमित्रा का भी राजनीतिक भविष्य तय होगा। वे भले ही सपा से अलग हो गए हों, लेकिन सपा नेताओं का रुख उनके प्रति नरम दिख रहा है। राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि संघमित्रा से भी सपा के कुछ नेताओं ने संपर्क साधा है, लेकिन इसकी पुष्टि कोई नहीं कर सका। स्वामी प्रसाद मौर्य के पत्ते खोलने के पर ही तस्वीर साफ हो सकेगी। इस बीच एक कयास ये भी लगाया गया था कि जिस तरीके से संघमित्रा मौर्य पर साल 2014 में मायावती ने भरोसा जताया था और उनको मैनपुरी सीट से जिम्मेदारी दी थी, अभी तक देखा जाए तो संघमित्रा मौर्य को लेकर भाजपा ने अपनी रणनीति साफ कर दी है, लेकिन बसपा ने मैनपुरी और बदायूं जैसी कुछ सपा की पारिवारिक गढ़ की सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया। क्या वह बागी नेताओं का इंतजार कर रही हैं? क्योंकि बसपा की तरफ से ये रणनीति साफ है कि वह बागी नेताओं पर भी भरोसा जताएंगी। अगर ऐसे में संघमित्रा मौर्य सपा या अपने पिता के खिलाफ जाती हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जिनका राजनीतिक भविष्य, जिनकी राजनीतिक तकदीर बसपा में आकर चमकी, अगर वह भी मायावती के साथ चली जाती है संघमित्रा मौर्य, तो हो सकता है कि संघमित्रा मौर्य को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मायावती देती नजर आए। फिलहाल ऐसी अटकलें सिर्फ लगाई जा रही हैं, लेकिन ये कयास ही महज कयास रह सकते हैं, क्योंकि संघमित्रा मौर्य ने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि वह भाजपा के साथ बनी रहेंगी। लेकिन जैसा कि पहले संघमित्रा ने बसपा में रहते हुए जब पाला बदला स्वामी प्रसाद मौर्य ने, तो संघमित्रा मौर्य ने ही पाला बदला। अब उनके पास कोई बड़ी जिम्मेदारी भाजपा में है नहीं। प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी निभाएंगी, क्या उतने से वह संतुष्ट रहेंगी या नहीं, ये सवाल बनता है। तो संघमित्रा मौर्य बदायूं से ही बसपा की कैंडिडेट बन सकती हैं और साथ ही साथ मैनपुरी सीट से। लेकिन फिलहाल इस पर ना तो बसपा की तरफ से कोई रुख साफ हुआ है, ना ही सपा की तरफ से, और ना ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस पर कोई स्पष्टता दी है। लेकिन संघमित्रा मौर्य ने जिस तरीके से धर्मेंद्र यादव की जीत का सिलसिला रोका था वह काबिले तारीफ था, लेकिन आज के समय भाजपा ने उसकी कदर ना करते हुए जिस तरीके से यह फैसला लिया और अपना प्रत्याशी बदल दिया, ये चर्चाओं का विषय बना है कि क्या ये संघमित्रा मौर्य के साथ उनके पिता के किए हुए कामों की वजह से उनको नुकसान झेलना पड़ा। अगर ये सच है तो स्वामी प्रसाद मौर्य को कहीं ना कहीं अपनी बेटी को लेकर कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेना चाहिए। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।